थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत शानदार और सरल शब्दों में आज आपने हम सबको जानकारी दी है। और सच में साथियों, अगर पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जो मेहनत करता है और जो सबसे ज्यादा नुकसान किसी को होता है वो है हमारे किसान भाई जी। और अगर वो हरी संजीवनी का इस्तेमाल करें तो वो अपने नुकसान से बच सकते हैं। जो उनको लॉस होता है, जो उनकी मेहनत है, उसका उनको बहुत ही बेहतर परिणाम मिल सकता है। थैंक यू सर। और रवि के फसल को लेकर आपने बहुत शानदार यहाँ पे हम सबको जानकारी दी है। और गार्डन गोल्ड जो हमारा सबसे छोटा पैकेट है, सबसे छोटा प्रोडक्ट है, उसका इस्तेमाल हम सभी कर सकते हैं अपने अपने गमलों में, अपने अपने घरों में, क्योंकि छोटा मोटा गार्डन तो सभी का रहता है। तो बहुत शानदार यहाँ पे जानकारी दी है और मैं भी खुद यूज करती हूँ, बहुत शानदार उसका रिजल्ट है। थैंक यू सर, इतने शानदार जानकारी और इतना अच्छा प्रोडक्ट का नॉलेज हम सबको देने के लिए। आपका पूरे ये मिरेकल मॉर्निंग के प्लेटफॉर्म पे जितने भी साथी हैं सभी की ओर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सभी से चाहती हूँ बहुत कि बहुत जोरदार धन्यवाद। तालियां हो जाए सर के लिए। बहुत शानदार उन्होंने यहाँ पे अपना टॉपिक रखा है, बहुत अच्छी हमें नॉलेज दी है। थैंक यू सर। और इसी तरीके से हमें अपना अनुभव शेयर करते रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और साथियों, जैसे कि आपको सभी को पता है कि हमारा जो सेशन चलता है वो हमेशा अलग अलग पार्टों में चलता है। और जो नेक्स्ट पार्ट है वो एजुकेशन का होता है। और ध्यान से इस पार्ट को सुनिए सर। अभी तक तो जो भी अभी तक जो भी पार्ट चला है उसमें हमने प्रेरणा सीखी है, आगे कैसे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट का नॉलेज सीखा है। लेकिन सिस्टम में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हमें रास्ता मिल सकता है, क्या क्या करके हम अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि फर्क नहीं पड़ता है हम आश्रम बिजनेस में कब आए हैं, हम कब ज्वाइन हुए हैं। फर्क पड़ता है कि हम इस सिस्टम में एक्टिव कब से हुए हैं, हमें इस सिस्टम की गहराई कब से पता चली है। तभी तो साथियों, कुछ लोग यहाँ पे वर्षों लगा देते हैं फिर भी कामयाब नहीं हो पाते हैं। कुछ लोग 2-4 सालों में ही कामयाब हो जाते हैं। मैं तो यही कहती हूँ कि फर्क नहीं पड़ता है कि आप कब आए हैं, फर्क ये पड़ता है कि आप इस सिस्टम में आगे बढ़ने के रास्ते कितने जल्दी समेट सकते हैं। और हम सबका सौभाग्य है कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे हमें संपूर्ण पैकेज मिल रहा है, संपूर्ण नॉलेज मिल रहा है आगे बढ़ने के लिए। मोटिवेशन से लेकर, एजुकेशन से लेकर, प्रोडक्ट ट्रेनिंग से लेकर, एजुकेशन कैप्सूल से लेकर, यहाँ तक कि लास्ट में हमेशा हर दिन आदरणीय हमारे सबके मेंटोर जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को हमारे लिए दिया है, मॉर्निंग का म्यूजिकल मॉर्निंग बनाया है जिन्होंने हमारे लिए, वो हमेशा अपना आशीर्वाद देते हैं। और उनके हर शब्दों में एक मैसेज छिपा रहता है, उनके हर वर्ड में एक मैसेज छिपा रहता है। तो मैं ज्यादा बाधा ना बनते हुए 4 लाइनों के साथ उनका वेलकम करूंगी। तो आज वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और सर से आप सभी जान रहे होंगे मैं किसको इनवाइट करने जा रही हूँ। वो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो आज अपनी टीम को लेकर इतना कुछ सोचते हैं, मैंने आज तक किसी अपलाइन को इतना सोचते हुए नहीं देखा है, चाहे टूर को लेकर, बिजनेस को लेकर। और कभी भी उन्होंने प्रेशर नहीं बनाया होगा अपनी टीम में कि आप को ये काम करना ही करना है। हमेशा मोटिवेट और एजुकेट करवा के उन्होंने काम करवाया है। आज वो पूरे हिंदुस्तान के चहीते लीडर हैं। और सबसे कम उम्र में उनको मैंने देखा है कि इतनी बड़ी उन्होंने यहाँ पे कामयाबी हासिल की है। जिस उम्र में पूरा हिंदुस्तान कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उस उम्र में उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को सेटल किया है, पूरा देश विदेश घूम गए हैं। तो सच में ये सिस्टम हमें बहुत कुछ दे सकता है, ये हमारे लिए उदाहरण है। तो मैं 4 लाइनों के साथ आदरणीय हम सबके आदरणीय हैं राकेश सर, उनको इनवाइट करना चाहूंगी कि साथियों, जो मुस्कुरा रहा होगा उसे दर्द ने पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पैर में छाला होगा। बिना संघर्ष का कोई चमक ही नहीं सकता यारों, बिना संघर्ष का कोई चमक ही नहीं सकता यारों, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। आज सर के ज्ञान से, सर को देखकर बहुत सारे लोगों के जीवन में उजाला आ रहा है। इस उजाले के पीछे उनका संघर्ष था, इस उजाले के पीछे उनकी मेहनत थी। और जब भी मैं उनके बारे में, उनकी अपलाइनों से सुनती हूँ जो जिन्होंने उनके साथ काम किया Recording है, in तो progress. बहुत पेन होता है ये सब कुछ सुन के, क्या उन्होंने इतना संघर्ष किया है। आज हमारे लिए घर बैठे ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है, घर बैठे ये पोर्टल उन्होंने हमें गिफ्ट दिया है। और एक व्यक्ति के लिए भी मुंबई जाना होता तो वो जाते थे, जो हमारी अपलाइने हैं। आज हमें घर में बैठ के काम करने का मौका मिल रहा है। उन्होंने हमारे रास्ते सरल किए हैं, उन्होंने रास्तों के जो कांटे, धूल, मिट्टी, पत्थर थे, सारे साफ किए हुए हैं। हमने सिर्फ उन रास्तों पे चलना है, मंजिल हमारा इंतजार कर रही है। तो ज्यादा बाधा ना बनते हुए, क्योंकि सभी को इंतजार होता है कि कब आदरणीय रिस्पेक्टेड हम सबके ग्रेट मेंटोर राकेश सर आए और हमें आशीर्वाद मिले।
सभी की जोरदार तालियों से मैं सर को इनवाइट करना चाहती हूँ। हम सबके चहेते लीडर, हम सबके मेंटोर, मोस्ट वेलकम सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मिरेकल मॉर्निंग के प्लेटफॉर्म में। आइए और अपना आशीर्वाद दीजिए। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच सुषमा मैम। और आज की जो ये शानदार होस्टिंग आपकी रही शुरुआत से लेके अभी तक, मैं जो सुन रहा था आपको, मैं एक्साइटेड हो रहा था क्योंकि हमारी टीम में सुषमा जी जैसे लीडर तैयार होने लग रहे हैं जो आने वाले समय में इतिहास रचेंगे। सुषमा जी इस टीम की पहली एमराल्ड महिला लीडर है। और सुषमा जी, एक टारगेट मैं आपको देना चाहूंगा कि आप का एक ड्रीम होना चाहिए कि पहली स्टार एमराल्ड आप बनेंगी इस टीम की, पहली रूबी महिला लीडर, पहली स्टार रूबी आप बनेंगी। और मेरी शुभकामनाएं, मेरा सहयोग हमेशा आपके साथ रहेगा। तो आज की शानदार होस्टिंग के लिए बहुत बहुत बधाई, पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद आपका। विवेक कोहली सर को आज हमने सुना, और विवेक कोहली सर को मैं जिस दिन से जानता हूँ वो सिस्टम फॉलोवर लीडर हैं, सिस्टम को बहुत फॉलो करते हैं। और एक रियल लीडर में जो गुण होने चाहिए वो विवेक कोहली सर के अंदर सारे के सारे गुण मौजूद हैं। और इसी कारण है कि आज वो स्टार पर्ल हैं, आज उनकी स्टोरी आई स्टार पर्ल पे। और विवेक सर, आपको भी मैं एक चीज, एक मेरा ड्रीम है कि अगली बार, क्योंकि सारी स्टोरी आती है 3 महीने बाद, तो ये मैं चाहता हूं कि इस पोर्टल की आपकी आखिरी स्टोरी हो। अगली बार जब आप इस पोर्टल पे आए तो होस्टिंग पे आए। और डेफिनेटली विवेक कोहली सर का जो एमराल्ड था वो इतने से रुका था। इनका पोस्टर बन गया था, विवेक कोहली सर का पोस्टर बन गया था एमराल्ड का, क्योंकि कोई भी ऐसा कारण लग नहीं रहा था कि इनका एमराल्ड छूटेगा। 20.5-20 लाख के आसपास का बिजनेस रहा दोनों ग्रुप में। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि बहुत नजदीक से आके चीजें छूट जाती हैं। जैसे मेरा स्टार सफायर 13 लाख से छूट गया था एक बार। तो कई बार होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उनको एमराल्ड ही मानता हूं, मैं उनको स्टार पर्ल नहीं मानता। हाँ, अभी नेट पे आना बाकी है, और नेट पे बहुत जल्दी मेरे को विश्वास है कि उनका एमराल्ड दिखेगा। तो आज के शानदार स्टोरी पार्ट के लिए विवेक सर का बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन जी आज हमारे बीच में आए, और नितिन जी ने हरित संजीवनी, एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट, एक बड़ा प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट से बहुत कुछ किया जा सकता है, उसकी बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग हमें दी। तो नितिन सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह आते रहें हर मंगलवार को, और इस टीम को जानकारी देते रहें। ये टीम बहुत बड़ा काम करेगी हरित संजीवनी पे। आज चौथा पार्ट मेरा है, जो एजुकेशन पार्ट होता है हमारा, जो सीखने का पार्ट होता है। मेरा नाम राकेश शर्मा है। पिछले लगभग लगभग 24 साल, अभी फरवरी में 24 साल हो जाएंगे। 3 फरवरी 2001 को मैंने आरसीएम ज्वाइन किया था, और पहले दिन से इसमें काम करना शुरू किया, फुल टाइम काम करना शुरू किया। महीने में 30 दिन काम किया, साल में 365 दिन काम किया, और जिंदगी के 5 साल खूब काम किया। और उन 5 सालों ने क्या दिया? 5 सालों ने पूरे जीवन को बदल दिया। आरसीएम से पहले 1500 रुपए की एक नौकरी करता था, साथ में बीए सेकेंड ईयर की पढ़ाई करता था, और उन दोनों चीजों को छोड़ के आरसीएम शुरू किया। पहली इनकम 544 रुपए की आई, 1 साल की इनकम 16,000 रुपए की आई, उससे ज्यादा खर्च हुआ। दूसरे साल की इनकम 65,000 की आई, उससे ज्यादा खर्च हुआ। 30 महीने में मैं रॉयल्टी अचीवर बना, 33वें महीने टेक्निकल अचीवर बना, 36वें महीने की इनकम 1,09,000 रुपए की आई। और ठीक 5 साल 1 महीने बाद इस बिजनेस की जो सबसे बड़ी पिन होती थी, स्टार रूबी की पिन, तो स्टार रूबी की पिन पे पहुंचा। ये मेरी एक शॉर्ट स्टोरी है। और आज जिंदगी में जो भी सपने होते हैं एक आदमी का सपना एक घर का होता है। तो 5 घर, सपना मेरा भी एक ही घर का था, लेकिन बार आरसीएम में पावर है, जब ये देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो 5 घर बनाए। एक बाइक का सपना था, तो एक पुरानी स्कूटर से शुरुआत की। उसके बाद में एक कार का सपना पैदा हुआ, एक कार खरीदी, और टोटल 7 कार खरीदी। हिंदुस्तान में घूमने का सपना था कि कुछ जगह पे जाने का मौका मिले। आरसीएम से पहले कभी मौका नहीं मिला था, कभी हरियाणा से बाहर भी नहीं गया था। लेकिन आरसीएम में आने के बाद लगभग लगभग हिंदुस्तान के हर स्टेट में, हर बड़ी सिटी में कई कई बार जाने का मौका मिला। और खाली हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के हर जो अच्छी कंट्री हैं उन सारी कंट्रीज में जाने का मौका मिला। ये मेरी एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन थी। और आज जो इस बिजनेस में मेरा एक लेवल है, एक अच्छी खासी इनकम आती है। 7 फिगर की इनकम रेगुलर आती है मेरे घर में, 7 फिगर की इनकम। और 7 फिगर की इनकम आप समझ सकते हैं, अगर आपके अंदर कोई बुरी आदत नहीं है तो आप उस पैसे को खर्च नहीं कर सकते 1 महीने में। और 1 महीना है ना, वो 1 महीने बाद ही आ जाता है। 7 तारीख को मैसेज आता है बैंक से, और जिस दिन मैसेज आता है उस दिन बहुत खुशी होती है अंदर से। तो ये मेरी एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन थी। चलिए, आज जो जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने के लिए मैं आपसे आया हूँ,
इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए ना 5 बिलीव चाहिए आपको, 5 तरह के विश्वास चाहिए आपको। और वो 5 बिलीव अगर आपके अंदर आ जाएंगे तो आप इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ेंगे। रॉयल्टी, टेक्निकल, एमराल्ड, रूबी, स्टार रूबी, सफायर, डायमंड सब कुछ बन जाएंगे। तो कौन से 5 बिलीव हैं जो आपके अंदर होने चाहिए? फर्स्ट बिलीव होना चाहिए सर इस इंडस्ट्री के ऊपर, जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं। देखिए, अगर आपको इस इंडस्ट्री पे बिलीव नहीं होगा ना, तो इस इंडस्ट्री से कामयाबी मिलना मुश्किल नहीं है, असंभव है। ये तो वही हो जाता है कि अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं और फिल्म इंडस्ट्री पे विश्वास ना हो। क्या वो सदी का महानायक बन सकता है? नहीं बन सकता। ये वही हो जाएगा अगर आपका इस इंडस्ट्री पे विश्वास नहीं होगा ना, कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता है और क्रिकेट पे विश्वास नहीं है उसको। तो पहला तो आपको विश्वास होना चाहिए इस इंडस्ट्री पे। ये इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग अगर किसी एक इंडस्ट्री में काम करते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं। आंकड़े हैं दुनिया के, सबसे ज्यादा लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। आपको बिलीव होना चाहिए दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं। दुनिया की कोई इंडस्ट्री इसके आसपास नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री इसके पास पास नहीं है, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री इसके आसपास नहीं है, कोई भी इंडस्ट्री इसके आसपास नहीं है। वहां पे जितने लोग काम करते हैं उससे कई हजार गुना ज्यादा इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। इंडिया में भी करोड़ों करोड़ों लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, अलग अलग कंपनीज में। 450 कंपनी है ना, किसी में कुछ लाख लोग, किसी में कुछ करोड़ लोग काम करते हैं। तो इंडिया में बहुत कुछ करोड़ लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा लोग इसमें काम करते हैं। तो आपको विश्वास होना चाहिए दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। दूसरा विश्वास होना लाल चाहिए आपको, सेकंड विश्वास। लाल है। प्लीज एक बार अपने माइक को ऑफ रखें मौर्या जी। आपका ध्यान स्क्रीन पे होगा तो फायदा मिलेगा सर, नहीं तो हम भी डिस्टर्ब होंगे और बहुत सारे लोगों को डिस्टर्ब करेंगे। चलिए, दूसरा विश्वास होना चाहिए सर आपको आरसीएम बिजनेस पे। इस इंडस्ट्री में आरसीएम बिजनेस काम कर रहा है, आरसीएम पे आपको विश्वास होना चाहिए कि दुनिया की जो सर्वश्रेष्ठ कंपनियां होती है ना, उन सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में भी सबसे ऊपर वाली कंपनी है। क्यों मैं बोलता हूं, इसमें कुछ आंकड़े मैं आपको बताना चाहूंगा। इंडिया में एक कंपनी मेरे को बताओ आप, जो पिछले 25 साल से लगातार चल रही हो। एक ही कंपनी का नाम दिखेगा, आरसीएम बिजनेस। एक कंपनी बताओ जिसने एक प्रोडक्ट से शुरुआत करके 550 प्रोडक्ट पे लेके आई हो और मैक्सिमम प्रोडक्ट खुद की मैन्युफैक्चरिंग हो। एक ही नाम दिखेगा, आरसीएम बिजनेस। एक कंपनी बताओ जिसके 250 डिपो हों हिंदुस्तान में, 250 डिपो हों। एक कंपनी बताओ जिसके 14,000 पिकअप सेंटर हों। एक कंपनी बताओ जिसकी 1.5 लाख डिस्प्ले वॉल हों। एक कंपनी बताओ जिसमें 4 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हों। पूरी इंडस्ट्री में 4 करोड़ नहीं जुड़े सर, खाली अकेली आरसीएम में 4 करोड़ जुड़े हैं। 4 करोड़ लोग जिस इंडस्ट्री में जुड़े हों, हजारों हजार रॉयल्टी अचीवर, हजारों हजार टेक्निकल अचीवर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कुछ मिले ना मिले आपको आरसीएम जरूर मिलता है। मैं कई बार मजाक में बोलता हूं, अगर जंगल में खड़े होके जोर से आवाज लगा दोगे जय आरसीएम, वहां से भी 2 डिस्ट्रीब्यूटर निकल के आ जाएंगे। तो इंडस्ट्री सबसे बड़ी है, दुनिया की सबसे बड़ी है, और इस इंडस्ट्री में भी आरसीएम हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस है। इससे ऊपर कुछ नहीं है। प्लान की बात करो, प्रोडक्ट की बात करो, क्वालिटी की बात करें, पे आउट की बात करें, हर चीज में नंबर 1 है। शुक्रिया अदा करना चाहिए सर ऊपर वाले का, परमात्मा का, ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड का, कि आप इस इंडस्ट्री में हैं। और इस इंडस्ट्री में भी अर्जी फर्जी कंपनी में नहीं है, इस इंडस्ट्री की जो सबसे एथिकल, सबसे बड़ी कंपनी, उसमें आपका नाम है। ये बाई चांस नहीं है सर, परमात्मा चाहता था इसलिए आपका नाम यहां पे है। बहुत सारे लोग नहीं समझ में आता उनको आरसीएम, परमात्मा नहीं चाहता उनको इस तरह के सिस्टम को देना। तो दूसरा है, ये सर्वश्रेष्ठ कंपनी में है। तो तीसरी चीज हमें समझनी है, तीसरा विश्वास हमें होना चाहिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार है। आरसीएम क्या है? सबसे बड़ा व्यापार है। इंडस्ट्री सबसे बड़ी है, आरसीएम सबसे बड़ी है, इंडस्ट्री में सबसे ऊपर आरसीएम है। तीसरी चीज है, ये दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार है। तीसरी चीज, ये दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार। मैं क्यों बोल रहा हूं? एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूं मैं, सैकड़ों एग्जांपल हमारे सामने बैठे हैं, अलग अलग आदमी का एग्जांपल दूंगा, अलग अलग लीडर का एग्जांपल दूंगा, समय लगेगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने आज से 24 साल पहले आरसीएम शुरू किया। मेरा भी 1 महीने का जो बिजनेस होता है, पिछले महीने का जैसे बिजनेस गया था, वो 33 करोड़ रुपए का गया था।
पीवी 33 करोड़। डीपी की बात करूं तो लगभग 60 करोड़ होगा। साल की बात करूं तो 800 से 1000 करोड़ का बिजनेस होता होगा मेरा, होता है। 800 से 1000 करोड़ का बिजनेस एक साल में होता है। 800 1000 करोड़ का बिजनेस साल का होता है, उसमें लगाए कितने थे मैंने? 1280 रुपए। अब इससे बड़ा बिजनेस कोई होगा तो आप सोच लेना। बाहर की दुनिया में कितने ऐसे लोग दिखेंगे आपको जिनका 1000 करोड़ का बिजनेस होता होगा एक साल का, और 1000 करोड़ का बिजनेस होता होगा, कितना, कितने एम्प्लॉयज होंगे, कितनी फैक्ट्रियां लगा रखी होंगी, कितना पैसा लगा रखा होगा। मेरा एक सिंगल एम्प्लॉयज नहीं है, एक फैक्ट्री नहीं है। 1280 रुपए का 3 जोड़ी कपड़ा खरीदा था आज से 24 साल पहले, और 1280 रुपए का 3 जोड़ा कपड़ी खरीद के 800 से 1000 करोड़ का बिजनेस अभी साल का हो रहा है। अब मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं सर, अगर बाहर की दुनिया में 1000 करोड़ का साल का बिजनेस करना है तो कम से कम 20,000 करोड़ रुपए लगाने पड़ेंगे, लेकिन यहां पे 1280 रुपए लगा के 1000 करोड़ का, और अभी कुछ नहीं हुआ। आगे आपको लगता होगा ना कि बहुत कुछ हो गया। आप ही में से बहुत सारे ऐसे लीडर बैठे हैं जिनका आने वाले समय में 1000 करोड़ का बिजनेस होगा। ट्रेन में जो आगे वाले डब्बे में बैठता है वो थोड़ा सा पहले स्टेशन पे पहुंचता है, जो उससे पीछे बैठता है उसके बाद पहुंच जाता है। आने वाले समय में आप में से ऐसे सैकड़ों लोग होंगे जिनका एक साल का बिजनेस 1000 करोड़, एक महीने का बिजनेस 1000 करोड़ होगा। एक शेर याद आता है, मैं कई बार बोलता हूं, इस्तदाए इश्क में रोता है क्या, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी बहुत कुछ होना बाकी है सर, अभी कुछ नहीं हुआ है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है, इससे बड़ा कोई बिजनेस है ही नहीं। कौन सा बिजनेस है सर? एक दुकानदार 2 लाख की सेल करता है, 5 लाख लगाने पड़ते हैं जब 2 लाख की सेल होती है महीने की। यहां पे 1280 रुपए का कपड़ा खरीद के 1000 करोड़ का बिजनेस हो गया। 5000 करोड़ भी होगा, 10,000 करोड़ भी होगा साल का, 50,000 करोड़ भी होगा, 1 लाख करोड़ भी होगा। अभी शुरुआत हुई है। ललित अरोड़ा जी का इंटरव्यू में देख रहा था, वो कह रहे थे अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है, अभी तो शुरुआत होना बाकी है। तो तीसरी चीज है, ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। चौथी चीज, ये दुनिया का सबसे आसान बिजनेस है। ये विश्वास आपको होना चाहिए, ये बिलीव होना चाहिए, दुनिया का बड़ा भी है, ये इंडस्ट्री सबसे बड़ी है, आरसीएम सबसे श्रेष्ठ है, ये विश्वास होना चाहिए, ये दुनिया का बड़ा बिजनेस है। चौथा विश्वास होना चाहिए, दुनिया का सबसे आसान बिजनेस है। आसान क्यों है? आप देखो दुनिया में, अगर आप डॉक्टर हैं ना, तो आप इंजीनियर वाला काम नहीं कर सकते, आप डॉक्टर वाला काम ही कर सकते हैं। आप इंजीनियर हैं तो आप फौजी वाला काम नहीं कर सकते, आप फौजी हैं तो आप किसान वाला काम नहीं कर सकते, आप किसान हैं तो आप सीए वाला काम नहीं कर सकते। यानी हर आदमी केवल अपना काम कर सकता है, एक ही फील्ड में काम। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें फौजी भी काम करते हैं, जिसमें सीए भी काम करते हैं, जिसमें इंजीनियर भी काम करते हैं, जिसमें अनपढ़ भी काम करते हैं, हाईली क्वालिफाइड भी काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले भी काम करते हैं, सब कैटेगरी, गांव में रहने वाले भी काम करते हैं, हाउस वाइफ भी काम करती हैं, स्टूडेंट भी काम करते हैं। एक ऐसा प्रोफेशन है दुनिया का जिसमें सभी तरह के लोग काम करते हैं। जितनी भी दुनिया में जितने भी प्रोफेशन हैं, सारे प्रोफेशन के लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। एक आईएएस भी इसमें काम करते हैं, एक कैबिनेट सचिव भी इस इंडस्ट्री में जुड़ के काम करने लग रहे हैं, टीवी एक्टर भी इस इंडस्ट्री में जुड़ के काम करने लग रहे हैं, दुकानदार भी इस इंडस्ट्री में जुड़ के काम कर रहे हैं। तो एक भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं मिलेगी जहां पे सब तरह के लोग आते हो। यहां पे सब तरह के लोग आते हैं, सब तरह के लोग इस इंडस्ट्री में आके काम करते हैं। तो ये दुनिया का सबसे आसान काम है। और पांचवा विश्वास होना चाहिए आपको, देखिए इंडस्ट्री सबसे बड़ी है, उस इंडस्ट्री में आरसीएम सबसे शानदार, सबसे सर्वश्रेष्ठ बिजनेस है। आरसीएम दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है, आरसीएम दुनिया का सबसे आसान बिजनेस है। लेकिन सबसे बड़ा विश्वास किस पे होना चाहिए? सबसे बड़ा विश्वास होना चाहिए आपको अपने खुद पे, कि मेरे जैसे लोग, मेरे से कम काबिलियत वाले लोग इस इंडस्ट्री में कामयाब होने लग रहे हैं, मेरे से ज्यादा, मेरे से कम योग्यता वाले लोग इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने लग रहे हैं। तो जब वो आगे बढ़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं आगे बढ़ सकता? ये बिलीव, ये विश्वास आपको अपने ऊपर होना चाहिए। क्योंकि जब तक ये विश्वास नहीं होगा ना, तो इस इंडस्ट्री में आने के बाद भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। क्योंकि आदमी काम कब करता है, प्रयास कब करता है? जब उसको अपने ऊपर भरोसा होता है, जब उसको लगता है यस मैं इस काम को कर सकता हूं। और भरोसा क्यों ना हो सर, ये जो पोर्टल चल रहा है, लगभग लगभग सारी कैटेगरी कंप्लीट हो रही है इसमें।
आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर की स्टोरी आपके पास आ रही है, आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की सक्सेस स्टोरी आपके बीच में आने लग रही है, आप खेती करते हैं तो खेती करने, आप अनपढ़ हैं तो अनपढ़ की स्टोरी आने लग रही है, आप हाईली क्वालिफाइड हैं, आप हाईली क्वालिफाइड, आप गस्टेड ऑफिसर हैं, गस्टेड ऑफिसर की स्टोरी आपके बीच में आने लग रही है, आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेसमैन लोग आरसीएम कर रहे हैं, उनकी स्टोरी आपके बीच में आने लग रही है। तो आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि जब लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं, लोग इसमें कामयाब हो सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कामयाब हो सकता? क्योंकि जब तक अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा ना, जब तक काम चलेगा नहीं, बात बनेगी नहीं। तो ये 5 विश्वास, 5 बिलीव आपको इस इंडस्ट्री पे होने चाहिए। पहला विश्वास, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। दूसरा विश्वास, इस इंडस्ट्री में आरसीएम सबसे बड़ा बिजनेस है, सबसे सर्वश्रेष्ठ बिजनेस है। तीसरा विश्वास, ये दुनिया का सबसे आसान बिजनेस है। चौथा विश्वास, ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। और पांचवा विश्वास अपने खुद के ऊपर होना चाहिए। और ये 5 विश्वास अगर आपको हो गए तो डेफिनेटली डेफिनेटली मैं गारंटी देता हूं सर, ये इंडस्ट्री आपका नहीं, आपके आने वाली पीढ़ियों का जीवन बदलेगी। जो आप जीवन में चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिलेगा। ना केवल आप इस बिलीव के साथ, इस विश्वास के साथ लगातार इस सेशन में जुड़ते रहें। ये अकेला सेशन काफी है सर आपको जीरो से हीरो बनाने के लिए। ये अकेला सेशन काफी है आपको शून्य से शिखर पे पहुंचाने के लिए, आपको रॉयल्टी, टेक्निकल और टेक्निकल की बड़ी बड़ी पिनों पे पहुंचाने के लिए। बस सही तरीके से आप इस सेशन में जुड़ते रहें। मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ है। आज 3 साथी हमारे बीच में आए और मैं चाहता हूं उनका लास्ट में तालियों से धन्यवाद करेंगे। और जोरदार ताली, जितनी तारीफ की जाए सुषमा बिष्ट मैम की होस्टिंग के लिए उतनी तारीफ कम होगी। तो एक बार जोरदार तालियों से, बुक्कों से, क्लैपिंग से, थम्स अप से मैम का धन्यवाद करेंगे। सुषमा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका शानदार होस्टिंग के लिए। आप शानदार तालियों से विवेक कोहली सर का धन्यवाद करेंगे, इतनी शानदार स्टोरी, जिस स्टोरी ने आज हमारे को बहुत कुछ सिखाया है। विवेक कोहली सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन जी का धन्यवाद हम करेंगे, जिन्होंने हरित संजीवनी के ऊपर एक शानदार ट्रेनिंग हमें दी है। और नारा बोलेंगे 2025 खास है, रचना इतिहास है। इस नारे के साथ आज के सेशन